जय हिंद दोस्तों, मैं हिंदुस्तान की धरती सिटी ऑफ जॉय कोलकाता वेस्ट बंगाल से आप लोगों के सेवक में अपने यूट्यूब चैनल प्रवास और वीज़ा लेकर के हाजिर हुआ। उम्मीद है कि आप लोग सच्चे होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं साउथ कोरिया पे कई वीडियोस आप लोगों के खिदमत में, सेवा में डाल चुका हूँ। आप जा कर के देखें और आप समझें कि कैसे साउथ कोरिया आप जा सकते हैं और वहाँ पर घूम कर आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन 2 महीने से बहुत तेज़ी से साउथ कोरिया का वीज़ा डिनाई हो रहा है, रिफ्यूज़ हो रहा है और उसका रीज़न जो दिया जा रहा है उससे हम लोग एग्री भी नहीं हैं और ना ही सर्टिफाइड है। एक रीज़न तो ये दिया जा रहा है कि पर्पस ऑफ विजिट नॉट क्लियर। जी हाँ, तो भाई हम लोग तो जब आप फॉर्म भरते हैं उसमें एक कॉलम होता है जिसमें हम लोग टिक करते हैं, जिसमें पर्पस ऑफ विजिट हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि माय पर्पस ऑफ विजिट इज टूरिज्म। और फिर जो बिजनेसमैन है वो एक लेटर हेड भी लगाते हैं और लेटर हेड में भी ये लिखा जाता है कि हमारा पर्पस जो है विजिट है और टूरिज्म है और शॉर्ट पीरियड के हम लोग जा रहे हैं और शॉर्ट पीरियड में हम लोग साउथ कोरिया से घूम कर आए हैं। जी, लेकिन फिर भी डिनाई आ रहा है ये कह करके कि आपका पर्पस ऑफ विजिट नॉट क्लियर। एक और रीज़न यही आ रहा है कि your current status, family and economic, not prove that you will return within the given period of time। ये कॉपी पेस्ट किया जा रहा है तमाम लोगों को, यही रीज़न आ रहा है। हद तो ये हो गया कि एक कैंडिडेट अप्लाई किया, एक क्लाइंट अप्लाई किया टूरिस्ट वीज़ा के लिए और उसका डिनाई आया कि आपका इनवाइटी जो है वो सही नहीं है, जबकि वो इनविटेशन लेटर दिया ही नहीं। एक और केस मैं बताता हूँ। मेरा एक क्लाइंट का वेरिफिकेशन का नोटिस आया, मेल आया, वेरिफिकेशन के लिए फ़ीस जमा किया गया और 3 दिन बाद ही डिनाई होकर के पासपोर्ट भेज दिया गया। जी हाँ, और रीज़न दिया गया वही जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब मैं पूछा VFS को कॉल करके कि भाई आपने फ़ीस ले लिया, मैं जमा कर चुका हूँ, उसके बाद आप डिनाई करके भेज दिए हैं, ये ऐसे कैसे हुआ? बोला सर ये तो एम्बेसी डिनाई कर दी है, तो आप जो है फिर से अप्लाई कीजिए और आपका जो फ़ीस जमा है वो वापस ले लीजिए। कहने में तो बहुत आसान है दोस्त, लेकिन जिसका डिनाई होता है उसको पूछिए कितनी तकलीफ़ होती है। हम लोग काफ़ी मेहनत करके रात भर जाग करके डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं, हम लोग को भी काफ़ी तकलीफ़ होती है कि वीज़ा डिनाई हो गया और रीज़न भी कोई ऐसा दें जैसा कि इंग्लैंड के केस में, यूके के केस में दिया जाता है, काफ़ी डिटेल में दिया जाता है, उससे लोग सर्टिफाइड हो जाते हैं कि चलो ये रीज़न है हमारा इनकम के सिलसिले में या फिर बैंक स्टेटमेंट के सिलसिले में। आप जो रीज़न मिल रहा है साउथ कोरिया के केस में वो काफ़ी चौंकाने वाला है। जी हाँ, काफ़ी चौंकाने वाला है और हम लोग इससे एग्री नहीं हैं। इसके लिए हम लोग किसी को दोषी नहीं दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए VFS को भी और साउथ कोरिया एम्बेसी को भी कि रीज़न जेन्युइन दे। और आप पर्पस ऑफ विजिट के बारे में जो दे रहे हैं वो तो आप खुद फॉर्म में देखें कि लिखा है भाई, और उसको हम लोग टिक करके क्लियर करते हैं कि ये टूरिज्म पर्पस है, बिलो 90 डेज़ के अंदर का ये वीज़ा है, C39 वीज़ा है ये, ठीक है। तो और फिर एक लेटर हेड में भी हम लोग डिक्लेयर करके लिखते हैं, फिर भी ये आ रहा है तो काफ़ी दुख वाली बात है, काफ़ी हर्ट करता है लोगों को। और ठीक है, घबराना नहीं है भाई। अब कुछ भी वजह हो सकता है। अब साउथ कोरिया कंट्री बहुत अच्छी कंट्री है और काफ़ी डिसिप्लिन कंट्री है, काफ़ी खुशहाल कंट्री है। लोग अभी घूमने के लिए जाना चाहते हैं साउथ कोरिया और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वीज़ा का हालात ठीक होगा और
VFS भी इस पर ध्यान देगी कि रीज़न ये जो आ रहा है ये क्यों आ रहा है, और उसमें सुधार अगर हो तो बेटर है, और हो सकता है कि दिसंबर जनवरी में हालात ठीक हो तो फिर आप लोग तैयारी कर लें और उसके बाद वीज़ा डालें। अभी आप लोग रुक जाएँ, थम जाएँ, ठीक है। और कुछ लोगों का जो है ITR यहाँ 3 इयर्स का नहीं है, और अभी VFS जो है एक नया लिस्ट दिया है कि आप जो है ITR 3 इयर्स का जमा करें। आपके तो देखे ही हैं कि हमेशा जो है हर महीने कुछ ना कुछ जो है चेकलिस्ट में चेंजेज हुआ। पहले 6 पॉइंट्स थे, उसके बाद में 9 पॉइंट्स आए, अभी 11 पॉइंट्स आ गए। मतलब ये जो है ना कंफ्यूज कर रहा है, मतलब कि विजिटर को कि डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, और इस ढंग से जो है कंफ्यूज किया जा रहा है। उससे भी काफ़ी जो है परेशानी हो रही है लोगों को अप्लाई करने में, है ना। और एक बिजनेस प्रोफाइल बोल करके एक नया ऐड कर दिया गया अगस्त से, कि बिजनेस प्रोफाइल बोल करके, और बिजनेस प्रोफाइल में ये भी जो है क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि आप, तो एक कॉलम है उसमें जो काफ़ी दिक्कत होता है फॉर्म भरने में, जैसे कि लास्ट ईयर का टर्नओवर, लास्ट 1 ईयर टर्नओवर, लास्ट 3 इयर्स टर्नओवर, लास्ट 1 ईयर टैक्स पेड, लास्ट 3 इयर्स टैक्स पेड। तो उसमें ईयर्स भी मेंटेन होना चाहिए, ईयर भी मेंशन होना चाहिए, किस साल का लास्ट ईयर 1 ईयर, किस किस साल का लास्ट 3 इयर्स टर्नओवर और टैक्स, ठीक है। ये भी मेंशन, ये मेंशन होने से क्या है कि आसानी होता है उसको, लोग जो है एक्सप्लेन करते सही ढंग से, और सही डिसीजन लेने में जो है बेसिक को भी सुविधा होता, आराम होता। लेकिन ऐसा नहीं मेंशन, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है 1 साल का दे रहे हैं, कभी 2 साल पिछला साल का जोड़ करके दे रहे हैं। मतलब सब अपने अपने मन तक के हिसाब से डाल रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से चूँकि हम लोग इनकम टैक्स GST कंसल्टेंट हैं, तो हमें जैसा समझ में बात आई, और इस बात को VFS भी लोग भी मतलब कि एक्सप्लेन सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी वो लोग कंफ्यूज हैं कि भाई। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे कि 1 ईयर लास्ट 1 ईयर का जो बोल रहा है, तो मतलब कि असेसमेंट ईयर 22-23 के बारे में बोल रहा है, उसका टर्नओवर सेल जो दिखाया है वो दे दीजिए। और लास्ट 1 ईयर बोल रहा है टैक्स पेड, तो मतलब असेसमेंट ईयर 22-23 जो अभी करंट वाला जो आपने टैक्स पेड किया है उसको लिख दीजिए। फिर बोल रहा है लास्ट 3 इयर्स टर्नओवर, तो लास्ट 3 इयर्स का मतलब ये हो जाता है कि जो फर्स्ट ईयर आपका है ना, 22-23 का असेसमेंट ईयर, 21-22 का और 20-21 का, ये तीनों का टर्नओवर जोड़ दीजिए आप, और इस तीनों साल में जो टैक्स पेड किए हैं, है ना, ये तीनों को जोड़ करके लिखिए, तो वो लोग शायद एवरेज निकाल करके, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन तो नहीं कर पाएगा। हाँ, इनकम लिखता तो बात समझ में आती भाई, ये टर्नओवर लिखा है, वो बैक कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे, हमको तो नहीं लग रहा है कि इतना पेचीदगी में जा करके वो लोग वीज़ा के स्क्रूटनी करते होंगे। जबकि जो रीजन दिया है उससे ही पता चल रहा है कि आप किस ढंग से स्क्रूटनी हो रहा है पेपर, और किस ढंग से आप डिनाई कर रहे हैं। तो इतना पेचीदा कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे कि हाँ टर्नओवर 3 इयर्स का एवरेज निकाल करके फिर 1 ईयर निकालोगे कि 1 ईयर में कितना होना चाहिए, कितना डाला है, फिर जो है आप टर्नओवर से इनकम कैसे निकालोगे, या इनकम टैक्स जो पेड है उससे इनकम कितना निकालोगे, कि इनकम कितना है इसका है। मतलब बात समझ में ना आई, और ये कॉलम भी हमको बात समझ में नहीं आई कि क्यों, मतलब कि VFS के थ्रू से एम्बेसी चाह रही है, और एम्बेसी चाह रही है या VFS की तरफ से आया है, ये हमको बात समझ में नहीं आई। बहरहाल अब तो मरता क्या नहीं करता, जिन लोगों को शौक़ है साउथ कोरिया जाने का और वहाँ से घूम के वापस आने का, तो उन लोगों के लिए अब बेटर होगा कि आप लोग तैयारी में रहें, और इंशाल्लाह दिसंबर में जनवरी में जो अगर वीज़ा VFS देती है, ये एम्बेसी देती है, तो हम लोग अप्लाई करेंगे। आप तो जानते हैं कि VFS एक कंपनी है, VFS ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वीज़ा के काम करती है, टूरिस्ट वीज़ा के सभी कंट्री से टाई अप है, और उसका सभी जगह ऑफिसेज हैं, और वो मतलब कस्टमर और क्लाइंट और एम्बेसी के बीच में एक पुल का काम करती है, और वो सर्विस प्रोवाइडर है। और उनका कहना है कि भाई आप जो डॉक्यूमेंट देते हैं उसको हम ईमानदारी से एम्बेसी तक पहुंचाते हैं, मेरा काम यही है,
और वीज़ा में हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और बात भी सही है, लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रा सा पेपर को इसमें सही ढंग से करें, और पेपर जो जा रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग आप लोगों को फीस देते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि इसमें जो रीज़न आ रहा है इस पर थोड़ा सा एक्शन लें, और थोड़ा सा VFS वाले को एम्बेसी से भी रब्ता करना चाहिए, और उससे जो है बोलना चाहिए कि भाई इस ढंग का रीज़न ना दें जिससे हर्ट होता है लोगों को। आप रीज़न जेन्युइन दें, और फैमिली को बीच में ला करके, और फैमिली को भी इंसल्ट कर रहे हैं आप, ऊपर इकोनॉमिक कंडीशन और ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। बहरहाल ठीक है, हम लोग तो भाई अप्लाई करेंगे फिर, और रिक्वेस्ट करते हैं कि वीज़ा ग्रांट हो और जेन्युइन रीज़न दिया जाए, ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। और बस यही रिक्वेस्ट है हमारा वैसे से भी। और काफ़ी तकलीफ़ होती है जब इस का डिसीजन आता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अभी मैं साइंस सिटी के सामने विश्व बंगला के प्रांगण में, एरिया में घूम रहा हूँ, और आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर नज़ारा है साइंस सिटी के सामने। ये देखिए, विश्व बंगला कैसा लगा आप लोगों को? देखिए, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत ये टावर बनाया गया है विश्व बंगला का। आइए देखिए। जय हिंद दोस्तों।